Good morning, class. Today I am going to continue our next topic, cascading style sheet on page number 165. From there, I will start to explain. Cascading style sheet is a collection of rules called style. जो cascading style sheet क्या है, वो rules का collection है जिसे हम क्या बोलते हैं, style. That affect the visual appearance of a web page. जो किसको affect करता है कि web page कैसा दिखाई देगा. While HTML lets you define the structure of a web document, HTML आपको web page का structure बनाने के लिए help करता है, बताता है. CSS क्या करता है, CSS allow you to specify how the structure element should be display. कि जो elements है वो कैसे दिखाई देंगे, मतलब कि web page पर कैसा वो नज़र आएगा. वेब पेज पर एलिमेंट्स को बनाने का काम HTML का है और उसको दिखाने का काम CSS का है. अर्लियर HTML वाज यूज्ड टू स्ट्रक्चर वेब डॉक्यूमेंट विद बेसिक फॉर्मेटिंग which were incorporated using HTML tag such as bold, italic to mark the specified text as bold or italic. HTML को हम यूज़ करते थे वेब डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बेसिक एलिमेंट के साथ, जैसे बोल्ड और इटैलिक लगाकर. However, with the increasing popularity of the internet, it became complex for the web designer to add formatting within HTML repeatedly for every single page. लेकिन आजकल जैसे इंटरनेट पॉपुलर होता जा रहा है तो वेब डिज़ाइनर के लिए ये काम बहुत ही टफ हो गया कि वो हर एक लाइन को, हर एक सिंगल पेज को किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं. देयरफॉर दे स्टार्ट लुकिंग फॉर पॉसिबिलिटीज़ टू ऐड फॉर्मेटिंग एंड लेआउट्स टू द वेब डॉक्यूमेंट थ्रू एन ऑल टुगेदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी. तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो एक अलग सी टेक्नोलॉजी को ढूंढने लगे. फिर हम देखेंगे पेज नंबर 166 पर. CSS was introduced by the World Wide Web Consortium W3C to improve the presentation capabilities of the web page. CSS को इंट्रोड्यूस किया W3C ने ताकि जो वेब पेज है वो अच्छा दिखाई दे. The idea behind CSS was to separate the structural content of a web page from its layout. इसको यूज़ करने का आइडिया ये था कि हम इसमें क्या करें, कंटेंट के स्ट्रक्चर को उसके लेआउट से अलग कर दें, मतलब उसकी डिज़ाइनिंग से अलग कर दें. CSS allow the web designer to specify the web page formatting option through a style sheet. CSS ने वेब डिज़ाइनर को ये परमिशन दी कि वो पेज की फॉर्मेटिंग को स्टाइल शीट की हेल्प से बता सकते हैं. वाइल कीपिंग द मार्कअप कंसिडरेबली सिंपल, बल्कि जो HTML मार्कअप के जो कोडिंग है उसको सिंपल बनाएंगे. HTML सिंपल रहेगा और जो इसके अपीयरेंस जो स्टाइलिंग है वो अलग रहेगी. यूजिंग CSS यू कैन कंट्रोल द कलर ऑफ द टेक्स्ट. आप इसमें टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो, और स्पेसिंग, पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग को चेंज कर सकते हो, साइज़ और कॉलम के लेआउट को चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, एज वेल एज अ वैरायटी ऑफ अदर इफेक्ट. इसके अलावा बहुत सारे इफेक्ट को चेंज कर सकते हो. स्टाइल शीट वर डिज़ाइन टू सेपरेट द कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम इट्स प्रेजेंटेशन. स्टाइल शीट को इसलिए डिज़ाइन किया गया कि वो कंटेंट को उसके प्रेजेंटेशन से, मतलब वो कैसा दिखाई देगा, उससे अलग कर दें. सो दैट द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट कैन बी चेंज व्हेन एवर रिक्वायर्स, ताकि जो उसकी अपीयरेंस है उसे हम जब चाहें तब अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकें. मोनोटाइप कर्सिव, लाइक जैसे मोनोटाइप कर्सिव में हम दिखा सकते हैं. इन दिस केस यूजिंग द स्टाइल शीट वी नीड टू स्पेसिफाई द रूल जस्ट वंस एंड इट विल अप्लाई टू इवन इंस्टेंस ऑफ द P टैग इन द डॉक्यूमेंट. तो हमें एक बार स्टाइल को, रूल को फॉलो करने की ज़रूरत है और हम इसको P टैग यानी पैराग्राफ में अप्लाई कर सकते हैं. अब एक एग्जाम्पल हम देखेंगे. HTML हेड है, जो स्टाइल है हम उसको हेड के अंदर यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना. जो स्टाइल टैग है CSS के लिए हम स्टाइल टैग यूज़ करते हैं और इसे हेड के अंदर यूज़ किया जाता है और हेड से पहले इसे क्लोज किया जाता है. आफ्टर क्लोज, बिफोर क्लोजिंग ऑफ हेड, स्टाइल विल बी क्लोज फर्स्ट. तो देखो हमने P लिया, मतलब एक पैराग्राफ है. P क्या है हमारा, सिलेक्टर, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है. टेक्स्ट अलाइन हमारी प्रॉपर्टी है और लेफ़्ट क्या है इसकी वैल्यू. फ़ॉन्ट फैमिली हमारी प्रॉपर्टी है. मोनोटाइप कर्सिव है इसकी वैल्यू. कलर हमारी प्रॉपर्टी है और ग्रीन इसकी वैल्यू. स्टाइल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया. बॉडी में बीजी कलर लाइट येलो ले लिया. हेडिंग 1 डाल दिया, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया एज इट इज़. हेडिंग 1 क्लोज. P लिया अब हमने, इंडिया है. अब ये जो P है इस पर जितने भी स्टाइलिंग अप्लाई है वो हेड के अंदर बता रखा है. P पैराग्राफ ले लिया, इंडिया हैज़, ये सारा हमने पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है. उसके बाद दोबारा से हमने P ले लिया. लेवेटेस इन हैप्टिटाइल प्लेस, दोबारा से P ले लिया, फिर से P ले लिया. P को क्लोज करते गए, हर बार हम अपने पैराग्राफ को क्लोज करते गए. तो यहाँ पर नोट करो हमने कितने पैराग्राफ लिए, 1 2 3, जस्ट अ मिनट, देखो 1 2
3, 4 एंड 5 पैराग्राफ लिए हैं। तो आप लोगों ने बात नोटिस करिएगा कि 5 पैराग्राफ के लिए हमने 5 बार स्टाइल लगाई है। नो, हमने ओनली 1 टाइम यहाँ पर स्टाइल लगाया है, ओनली 1 टाइम। क्लियर है? ओनली हमने यहाँ पर एक बार स्टाइल अप्लाई किया है, जो इन सभी पैराग्राफ पर अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? तो इसके एडवांटेजेस हम देखेंगे। फर्स्ट एडवांटेजेस है CSS सेव टाइम। एक ही बार हमने अप्लाई कर दिया, हमारा टाइम बच जाएगा इसमें। सेकेंड है पेजेस डाउनलोड फास्टर। इफ़ यू आर यूजिंग CSS यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट HTML टैग एट्रीब्यूट एवरी टाइम। अगर आप CSS यूज़ कर रहे हैं, आपको देखो, अगर हम यहाँ पर HTML यूज़ करते हैं, हर एक पैराग्राफ में अलग अलग बार हमें अलाइनमेंट बतानी पड़ती, कलर बताना पड़ता, तो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वन CSS रूल ऑफ ए टैग एंड अप्लाई इट ऑल द अकरेंस ऑफ दैट टैग। एक बार हम इसे उस टैग पर अप्लाई करेंगे और जितनी बार वो टैग आएगा सभी पर अप्लाई हो जाएगा। हमने यहाँ पर P एक बार बताया है, P हमने यहाँ एक बार बताया, और जितनी बार P आएगा उन सब पर ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है? सो लेस कोड मीन्स फास्टर डाउनलोड। जितनी कम कोडिंग होगी उतनी जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगा। ईजी मेंटेनेंस। टू मेक अ ग्लोबल चेंज यू नीड टू मेक चेंजेस इन द स्टाइल शीट एंड ऑल द एलिमेंट द वेब पेज विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिक। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, आप यहाँ चेंज करेंगे, स्टाइल में चेंज करेंगे और वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। सुपरवाइजर स्टाइल टू HTML। CSS हैज अ मच वाइडर एरे ऑफ attribute than HTML, so you can give a for better look for your web page in comparison to HTML element। CSS आपको बहुत सारी वैरायटी प्रोवाइड करता है HTML की, सो आप इसके अंदर HTML के कंपैरिजन ज़्यादा आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी। स्टाइल शीट अलाउ द वेब पेज टू बी ऑप्टिमाइज फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ डिवाइस यूजिंग CSS। जो स्टाइल शीट है, आप सिर्फ आपके कंप्यूटर पे ही नहीं चलेगा, हर एक कंप्यूटर पे चल सकता है। तो CSS को यूज़ करके द सेम HTML डॉक्यूमेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट व्यूइंग स्टाइल फॉर डिफरेंट डिवाइसेस। सो हम CSS को यूज़ करेंगे तो ये अलग अलग कंप्यूटर पर अलग अलग तरीके से अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर, चाहे वो PDA कंप्यूटर है, चाहे वो सेलफोन कंप्यूटर है। नेक्स्ट देखेंगे हम ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड। वेरियस HTML एट्रीब्यूट्स आर डेप्रिसिएटेड नाउ-अ-डेज। आजकल हम अलग अलग HTML एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। देयरफॉर इट इज रिकमेंडेड टू यूज़ CSS बिकॉज CSS डिज़ाइन आर फ्लैक्सिबल एंड कंपैटिबल विद ऑल वेब ब्राउज़र। तो CSS को यूज़ करने ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि CSS सभी वेब ब्राउज़र में आसानी से चल जाते हैं। ऑफलाइन ब्राउजिंग। CSS कैन स्टोर वेब एप्लीकेशन लोकली विद द हेल्प ऑफ एन ऑफलाइन कैश। हम इसको अपने वेब ब्राउज़र पर भी स्टोर कर सकते हैं ऑफलाइन कैशे को यूज़ करके, विच इंश्योर फास्टर लोडिंग एंड बेटर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द वेबसाइट। इसमें वेबसाइट की स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है। आइए हम कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। फर्स्ट है इनकंसिस्टेंट ब्राउजर सपोर्ट। डिफरेंट ब्राउजर हैव डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ कंपाइलेंस विद CSS, दैट इज सम फीचर आर सपोर्टेड वाइल सम आर नॉट। जरूरी नहीं कि सारे ही ब्राउजर इसके सारे फीचर को सपोर्ट करें। सारे ब्राउजर CSS को तो सपोर्ट करते हैं लेकिन CSS के सारे फीचर को सपोर्ट नहीं करते हैं। देयरफॉर इट इज़ चैलेंज फॉर वेब डेवलपर टू चेक द कंपैटिबिलिटी ऑफ CSS विद डिफरेंट ब्राउजर बिफोर फाइनली लॉन्चिंग अ वेबसाइट। तो ये वेब डेवलपर के लिए एक चैलेंज है कि वो अपने वेबसाइट को लॉन्च करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें क्या CSS के सारे फीचर सारे ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं या नहीं। सेकेंड है रिस्ट्रिक्टेड बैकग्राउंड पर एलिमेंट। विद CSS यू कैन नॉट स्पेसिफाई मोर देन वन बैकग्राउंड इमेज फॉर ईच एलिमेंट। हम यहाँ पर एक से ज़्यादा बैकग्राउंड इमेज नहीं लगा सकते, जो हम HTML में लगा सकते थे CSS में नहीं लगा सकते। लैक ऑफ वेरिएबल। CSS इज़ नॉट डिज़ाइन एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। यू कैन नॉट डिफाइन वेरिएबल फंक्शंस परफॉर्म एनी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन इट। आप ये सारे काम इसके अंदर नहीं कर सकते हो। फोर्थ है सिक्योरिटी थ्रेट। सिंस CSS इज़ एन ओपन टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम विदाउट एनी बिल्ट इन सिक्योरिटी, इसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, तो कोई भी आपकी वेबसाइट को आसानी से यूज़ कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, डाटा को चेंज कर सकता है। वर्टिकल कंट्रोल लिमिटेशन। वर्टिकल लिमिटेशन एंड कॉलम डिक्लेरेशन में भी problematic. For example, to center an element vertically, developer must write complicated style rule. अगर आपको अपने टॉपिक को सेंटर पे लाना है, वर्टिकली सेंटर पे लाना है, यानी टॉप से बॉटम में सेंटर पे लाना है, तो इसके लिए टफ स्टाइल के रूल को फॉलो करना होगा। और राइट सिंपल रूल दैट वुड नॉट बी वाइडली सपोर्टेड। अगर सिंपल रूल लिख देंगे तो वो सपोर्ट नहीं होंगे हर एक वेब ब्राउज़र पे। मल्टीपल कॉलम लेआउट्स में आल्सो भी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। अलग अलग कॉलम लेआउट को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। दैट इफेक्ट कैन ओनली बी कम्प्लीटेड बाय यूजिंग द फ्लोटिंग एलिमेंट, जिसे हम फ्लोटिंग एलिमेंट को यूज़ करके ही पॉसिबल यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था आपका CSS के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये आपको क्लियर हो गया होगा।